इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची IIT रांची के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे हम लोग एमटेक एडमिशन 2020 के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें एडमिशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो गेट क्वालिफाइड है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और जो विदाउट गेट हैं, जो नॉन गेट स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरे प्रोसीजर को। एमटेक प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IIT रांची ऑफर्स करता है एमटेक एडमिशन इन 3 डिफरेंट मोड। 3 डिफरेंट मोड से हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला, आप गेट यदि कैंडिडेट हैं, गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप नॉन गेट भी हैं, विदाउट गेट एडमिशन भी आप इसमें ले सकते हैं। नॉन गेट कैंडिडेट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, कोई भी इंडस्ट्री के द्वारा ऑफर किया गया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे और भी जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एमटेक प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे IIT रांची जो है इसमें 2 तरह से एमटेक प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। तो पहला, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्रोग्राम कोड CSE है। तो इसमें क्वालिफाइंग डिग्री या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो BTech भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या IT में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या ECE, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये सब आपको क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर्म भरने के लिए। दूसरा देखते हैं हम लोग एम्बेडेड सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ECE, प्रोग्राम कोड ECE रखा गया और इसमें क्वालिफाइंग डिग्री BTech और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में आपको डिग्री होनी चाहिए। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो स्टाइफन की यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको 12,400 पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ₹12,400 पर मंथ विल बी ऑफर टू एमटेक स्टूडेंट विच हैव ए गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो उसको मिलेगा। और स्पॉन्सर्ड और नॉन गेट की बात करें तो हम लोग एलिजिबल नहीं है कोई भी फाइनेंशियल स्टाइफेंस के लिए या फाइनेंशियल असिस्टेंशिप के लिए। तो अब बात करते हैं प्रोग्राम फ़ीस के बारे में। तो सेमेस्टर 1 की फ़ीस की बात करें, ये टोटल 2 साल के प्रोग्राम है, इसमें 4 सेमेस्टर होंगे। और यहाँ पे बात करते हैं सेमेस्टर 1 की फ़ीस के बारे में तो 50,000 ट्यूशन फ़ीस है, 15,000 इंस्टीट्यूशन फ़ीस है और 20,000 काउजन मनी है 1 टाइम के लिए। और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 65,000 ट्यूशन फ़ी प्लस इंस्टीट्यूशन फ़ीस है। और यहाँ पे मेस फीस और हॉस्टल फ़ी भी दिया गया। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट देखते हैं। तो फॉर गेट कैंडिडेट, जो भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो उनका गेट पेपर कोड, यदि आप डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर्म भरते हैं IIT रांची में तो उनका गेट पेपर कोड CS, EC, EEE या IN होना चाहिए। और क्वालिफाइंग डिग्री की बात करें तो मैंने पहले ही बता चुका है तो वही है, आप पिछले देख सकते हैं। और सेकंड की बात करें एम्बेडेड सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, गेट पेपर कोड EC, EE एंड IN यदि जिन्होंने पेपर गेट का दिया है तो ये क्वालिफाइंग डिग्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं। IIT रांची में एमटेक प्रोग्राम के लिए मिनिमम 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आपका एवरेज 60% है या CGPA 6.0 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी EWS और OBC कैंडिडेट में हैं, यदि आप SC ST PC कैंडिडेट हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% है, या CGPA देखें तो 5.5 और 10 पॉइंट स्केल पे है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब बात करते हैं नॉन गेट कैंडिडेट के लिए, जो भी विदाउट गेट स्टूडेंट है, जो गेट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम 60% मार्क्स या CGPA या CPA 6 पॉइंट स्केल पे। तो आप देख सकते हैं उसके उनका जो भी जनरल कैटेगरी EWS OBC कैंडिडेट है उनके लिए 60% मार्क्स रखा गया है। यदि आप SC ST PC कैंडिडेट है तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% मार्क्स है, या CGPA CPI में 5.5 और पॉइंट स्केल पे 10 पॉइंट स्केल पे है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो भी नॉन गेट कैंडिडेट होंगे तो उनको एक रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू उनको देना पड़ेगा IIT रांची में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप रूल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप रूल्स स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो पहले बात करते हैं हम लोग फॉर गेट कैंडिडेट के लिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं गेट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर से या रिटन टेस्ट इंटरव्यू गेट कैंडिडेट का लिया जा सकता है। तो यदि
कोई भी इन केस इक्वल गेट स्कोर होगा तो ओल्डर कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो फिर अब नॉन गेट कैंडिडेट की बात करते हैं सेकंड में। तो एडमिशन ऑफ डिफरेंट एमटेक प्रोग्राम के लिए या स्पॉन्सर्ड या नॉन गेट के लिए पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो आप दोनों क्वालिफाइड होंगे, फिर उसके बाद IIIT रांची में आपका एडमिशन एमटेक प्रोग्राम में हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की यदि हम लोग बात करें IIIT रांची के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म 12 मई 2020 से ही आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में 26 जून 2020। तो उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट के लिए 3 जुलाई को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और यदि आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू है तो 18 जुलाई को टेंटेटिव है, मे भी चेंज हो सकता है क्योंकि कोरोना कोविड-19 आउटब्रेक के चलते मे भी ये टेंटेटिव है, मे भी चेंज हो सकता है इसका एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोट में लिखा गया है सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि एक सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नॉन गेट स्टूडेंट के लिए जो भी एमटेक एडमिशन IIIT रांची में लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन एमटेक प्रोग्राम की बात करें 2020 से 2021 में, तो नेम ऑफ द प्रोग्राम पहला में देखते हैं डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल 25 सीट है, 25 सीट है। उसमें सब डिवीज़न किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 4, एसटी 2, ओबीसी 7, ईडब्ल्यूएस 1, पीसी 1, तो टोटल 25 सीट है। और सेकंड यदि बात करें एम्बेडेड सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो इसमें भी 25 सीट है टोटल। और यदि सब डिवीज़न की बात करें तो जनरल में 10, एससी में 4, एसटी में 2, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस 1 और पीसी भी 1 है। तो आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की एक एक करके। तो पहला नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो भी होगा वो ऑनलाइन सबमिट होगा और इसकी लास्ट डेट 12 मई से 26 जून लास्ट डेट है। और इसकी वेबसाइट www.iitranchi.ac.in पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात करें तो आफ्टर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म तो कैंडिडेट्स जो है उनको एडवाइस दिया गया है कि प्रिंट आउट निकलवा लें एप्लीकेशन फॉर्म का और उनके फ़ी रिसिप्ट का, जो भी आप फ़ी रिसिप्ट इसमें पेड करेंगे उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, जो कि बाद में फ्यूचर काम आएगा आपको इंटरव्यू टेस्ट और इंटरव्यू में मांग सकता है। तीसरा बात करें कि यदि एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है और एससी, एसटी, पीसी, फिजिकल चैलेंजेस और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये 500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, जो कि ये भी ऑनलाइन फ़ीस होगी पेड। और इसकी फ़ी रिसिप्ट को ज़रूर ध्यान से रख लें क्योंकि इंटरव्यू में या फिर रिटन टेस्ट में आपको ये मांग सकता है। चौथी बात करें हम लोग तो इसमें आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी होगा यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा ही दिया जाएगा। और पाँचवीं बात करें तो पेमेंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिखा गया है कि आपको एक डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन सिंगल पीडीएफ फॉर्म में आपको 26 जून 2020 से पहले उनको भेजना पड़ेगा। ई नंबर हम लोग देख सकते पेमेंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और भी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उनको एक सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में बना के 26 जून से पहले इस वेबसाइट इस ईमेल आईडी पे admission@IITranchi.ac.in पे सेंड करना है। हम लोग को स्पीड पोस्ट नहीं करना है, याद रखेंगे हम लोग को स्पीड पोस्ट नहीं करना है, हम लोग को सिंगल पीडीएफ में इस मेल आईडी पे हम लोग को सेंड करना है सभी डॉक्यूमेंट और पेमेंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी ईमेल हम लोग को भेजना है उसका सब्जेक्ट में हम लोग को ये लिखना है एमटेक एडमिशन ब्रैकेट GATE/NON-GATE/स्पॉन्सर्ड फिर ब्रैकेट क्लोज इन EC CSE डिपार्टमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा उसके ईमेल सब्जेक्ट में। और हम लोग को डॉक्यूमेंट और PDF पेमेंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म का एक PDF सिंगल PDF में फॉर्म भेजना है उसको। अब डॉक्यूमेंट की बात करें हम लोग तो क्या क्या एमटेक एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ पहला, दूसरा क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आप बीटेक कर रखे हैं तो उसकी क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट और फाइनल सेमेस्टर हम लोग को देना पड़ेगा। यदि आप अपीयरिंग फॉर्म भर रहे हैं तो फाइनल ईयर का आप 7th सेमेस्टर का आप मार्कशीट फाइनल ईयर का मार्कशीट आप सेंड करेंगे। तीसरा यदि आप गेट क्वालिफाइड हैं तो उसकी वैलिड गेट स्कोर कार्ड उसमें आपको अटैच करना है। और चौथा कास्ट सर्टिफिकेट EWS इनकम सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपको एनेक्चर 1 से देना पड़ेगा बिफोर 1 सितंबर 2019 से पहले का वो सर्टिफिकेट सब होना चाहिए।
यदि आप फिजिकल चैलेंजेस हैं, पीसी पर्सन है, तो आपको फिर वो भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जो भी है मैंने पिछला मैं बताया कि एक सिंगल पीडीएफ में पेमेंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म और ये सब जो डॉक्यूमेंट है आप जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है उनको आपको सेंड करना पड़ेगा एक सिंगल पीडीएफ में ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन के समय आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा वो भी इसमें दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो मैंने आपको बोल रखा है पहले भी पेमेंट की फ़ी रिसिप्ट, जो भी आपको पेमेंट करेंगे उसकी एप्लीकेशन की पेमेंट रिसिप्ट आप कॉपी करा कर रख लें, जेरोक्स करा कर रख लें, एप्लीकेशन फॉर्म भी जेरोक्स करा कर एक साइड से रख लें। फिर उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एनेक्चर 2 जो भी आप वेबसाइट खोलेंगे उसमें एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 दोनों मिल जाएगा। दोनों आप यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं तो एनेक्चर 2 का भी फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट तो बना के ही रख लें। फिर 4 पासपोर्ट साइज, 10 स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफ। 5वां अंडरटेकिंग रिगार्डिंग नॉन क्लेमिंग स्कॉलरशिप और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है ये नोटिफिकेशन। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर डिग्री, जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं आप उनका डिग्री सर्टिफिकेट भी देंगे। तो यही सब बातें हैं, डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना पड़ेगा। और भी जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो भी आप रेडी करके रख लें। तो मैंने बोला था मेडिकल फ़िटनेस के बारे में भी, मेडिकल फ़िटनेस का भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ट्रिपल आईटी रांची मांग रखा है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक CMO जो चीफ मेडिकल ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिकल फिटनेस का, कि आप फिजिकली फिट हैं इस एडमिशन लेने के लिए, इस कोर्स के लिए। तो उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। यदि आपको कोई भी फर्दर क्वेरी है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।